बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले फ़िलिस्तीन पहुँचे। दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ झेली कि अगर उन्हें दिन में डाल दिया जाता तो वो रात हो जाती। अगर इतनी परेशानियाँ आसमान पे डाल दी जाती तो वह उन्हें झेल नहीं पाता। अगर इतनी परेशानियाँ धरती पे डाल दी जाती तो वो कांप उठती। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को इतना मजबूत बनाया था कि उन्होंने उन सभी दुखों को बर्दाश्त कर दिया और इस्लाम की दावत को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान किया तो मक्का के सभी लोग उनके दुश्मन हो गए। अब तक जो लोग आपको सच्चा और ईमानदार कहते थे वे भी आपको गाली देने लगे। कोई आपके पास नहीं बैठता था। जिसको भी समझाने जाते वो दूर से ही तुम पर पत्थर फेंकने लगता। कभी कोई तुम्हारे मुंह पे थूक देता, कभी कोई मिट्टी उठाकर तुम पे फेंकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन एक ही को यही समझाते रहते कि मेरे भाई अल्लाह पे ईमान रखो, इसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। लेकिन सुबह से शाम तक मक्का में एक भी आदमी तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने को तैयार नहीं होता था। बचपन से ही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना कोई भाई था ना कोई बहन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पिता की इकलौती संतान थे। आपके पिता आपके जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 वर्ष के हुए तो आपकी माँ भी आपको छोड़कर चली गई। आपके दादा अबू तालिब ने आपको 20 वर्ष तक पाला पोसा, लेकिन उसके बाद उनका भी इंतकाल हो गया और अंत में आपके सबसे हमदर्द चाचा अबू तालिब ने आपके सिर पे हाथ रखा और फिर जीवन भर आपकी देखभाल करते रहे। लेकिन जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को एक अल्लाह की ओर बुलाना शुरू किया तो सभी आपके दुश्मन बन गए। और एक दिन अबू जहल मक्का के बड़े नेताओं के साथ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के पास आए और कहा कि देखो, आप हमारे इलाके के बहुत बूढ़े आदमी हैं। आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, इसलिए आपको उसे अल्लाह की ओर बुलाने की दावत देने से रोकना चाहिए। अन्यथा अगर हम सब एकजुट होकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको बाद में हमसे इस बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। जब अबू तालिब ने स्थिति को नाजुक देखा तो उन्होंने जल्दी से अपने भतीजे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे भतीजे, देखो तुम्हारी कौम के नेता इकट्ठे होकर तुम्हारे खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं कि तुम अल्लाह के तरफ पुकारना बंद कर दो। इसलिए मुझे भी यही उचित लगता है कि तुम उनकी बात सुनो, क्योंकि ऐ मेरे भतीजे, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तुम भी थोड़ा परिवार का ख्याल रखो और अपने काम पे ध्यान दो। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से यह शब्द सुने तो उनकी आंखों से आंसू भर आए और उन्होंने कहा कि ऐ मेरे चचा, अगर दुनिया के लोग मेरे एक साथ सूरज और दूसरे हाथ में रख दें और मुझसे कहें कि अल्लाह की तरफ पुकारना बंद करो तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए कमरे के बाहर निकल गए। यह देखकर चाचा अबू तालिब का भी दिल पिघल गया और बाद में उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और कहा, ऐ मेरे भतीजे, जो करना है करते रहो, मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अल्लाह की ताकत को कुछ और ही मंजूर था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे हमदर्द पत्नी हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया और उसके कुछ दिन बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया, जिससे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह टूट गए, क्योंकि ये दोनों हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा सहारा थे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों से खुशी से भर जाते थे।
पैगंबर मोहम्मद का दिल मजबूत था, लेकिन अब दोनों ने उन्हें एक साथ छोड़ दिया। उनकी 4 बेटियां थीं और उनकी जिम्मेदारी भी पैगंबर मोहम्मद पर पूरी तरह से आ पड़ी। और दूसरी तरफ अल्लाह ने आदेश दिया कि ए मेरे प्यारे पैगंबर, जीवन में जो भी स्थिति हो, आप लोगों को इस्लाम में आमंत्रित करना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझाना जारी रखना चाहिए। आखिरकार जब पैगंबर मोहम्मद मक्का के लोगों को समझाते समझाते थक गए और बहुत कम लोग उन पे विश्वास करते थे, तो एक दिन पैगंबर मोहम्मद को तेज जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि वे वहाँ के लोगों को इस्लाम की कुछ बातें समझा सकें। शायद वहाँ के कुछ नेता विश्वास कर लें, ताकि वे इस्लाम के लिए एक मजबूत ताकत बन सकें। लेकिन उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद की बात नहीं मानी और अपने इलाके के बदमाश लड़कों को पैगंबर मोहम्मद के पीछे भेज दिया, जो उन पे पत्थर फेंक रहे थे और उन्हें इतना पीटा कि उनके सिर से खून बहने लगा और उनके पैर के जूते फट गए। मैं दुख से भर गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह से घायल हो गए। अभी चाचा और बीबी की मौत का गम भी नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ ताइफ के लोगों ने भी उनकी ऐसी ही हालत कर दी। उसकी आंखों से आंसू भर गई थी। यह मासूम होकर सिर झुकाए एक बाग में बैठा था और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है, वह मुझे हर मौके पे अपमानित करते हैं और मारते पीटते हैं। लेकिन ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तेरे हुक्म पर ऐसे लोगों को समझाता रहूँगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा गम देखकर अल्लाह का अर्श भी काँप उठा और अल्लाह ने फैसला किया कि अब मैं अपने प्यारे नबी को आसमानों में अपने पास बुलाऊंगा। आखिर जब रात हुई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेट गए, तो अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक तेज़ गाड़ी लेकर उनके पास पहुँचे और कहा कि अल्लाह के प्यारे, अल्लाह आपने तुम्हें अपने आसमान पे बुलाया है, उन्हें अपने पास बुलाया है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के एक बकार पे सवार होकर सबसे पहले फ़िलिस्तीन की मस्जिद अक्सा में गए। उस समय सभी नबी मस्जिद अक्सा में जमा थे। अल्लाह के प्यारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सभी नबियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों के लिए 2 रकात नमाज पढ़ाई। उसके बाद वह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मिराज के सफ़र पे निकल पड़े। पहले आसमान से दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान और इस तरह 6 आसमान पार करने के बाद जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7वें आसमान पे पहुँचे, तो उनसे कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी हद यहीं तक है, मैं इससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, वरना जलकर राख हो जाऊंगा। तो तुम जानो और तुम्हारा रब जानता है। यह कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह पे छोड़ दिया और वापस चल गए। फिर अल्लाह ताला ने एक सवार भेजा और अपने प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तख्त पे बुलाया। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने तख्त पे पहुँचे, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के लिए बीच से सारे पर्दे हटा दिए। फिर जिस क्षण हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की खूबसूरत चेहरा देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से उछल पड़े और अल्लाह की तारीफ़ की और कहा, अथिया लाही व सवत तबाब की कायनात की सारी तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए हैं। मेरी दुआ है कि और सलाम उन पर जो अल्लाह ताला की मुस्कुराए और अपने प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े अदब के साथ अपने सामने तख्त पे बिठाया और अस्सलाम वालेकुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत कहा। ऐ मेरे प्यारे नबी, मेरी सलाम आप पे हो और मेरी रहमत और बरकत आप पे नाजिल हो। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सलाम का जवाब देते हुए और कमज़ोर उम्मत को भी याद किया और कहा, अस्सलाम वालेकुम
अलैकुम अलना वाला बदल सही ये मेरे अल्लाह मुझ पर और मेरी उम्मत के नेक लोगों पर सलाम हो। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मिराज से जुड़ा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाने से पहले एक प्यारा से कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।